आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, नेहा अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात मैं तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो। अभी फ़िलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर राकेश ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह अल्लाह मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काम कर रह गई। मैंने कहा, माँ आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम राकेश की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना था। जब ये सच्चाई राकेश को पता चलेगी तो पून का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी ये सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा, यह शादी राकेश की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएं, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती। मैं क्या करती, उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहागरात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति राकेश मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति राकेश को जब पूरा राज पता चला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं राकेश के कमरे में बेड पर बैठी थी और मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस तरह बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी तरह बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नज़रें मुझ पर अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैं कहने लगा, क्या बात है नेहा, क्या है शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने कहा, अपनी नज़रें उठाई, उसे देखा। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं बड़े सख्त और गुस्से भरे शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़, नेहा मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसकी इस तरह की दहाड़ में मेरी पूरी तरह घबरा गई थी। मैं जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा करके बैठा था कि मुझसे जवाब किए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। राकेश ने फिर तेज आवाज में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में ले लिया, जो बुरी तरह से काँप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों नेहा, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझे यूँ दूर भगा रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझसे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता रही हूँ नेहा, जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज़ हो चुकी है उसे यूँ सजना संवरना बस देकर अपना ही जलता रहूँ। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काट रही थी। हर रोज़ तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे राकेश के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। मैं मेरे चेहरे पर झूलते बाल और बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया, अगर मेरा वह राज राकेश जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। राकेश ने मुझे सोने की चैन दिखाई, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थीं। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लग गया। मैंने झट से उसका हाथ पीछे पटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ राकेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। राकेश ने कहा, मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, पहले विनती करते हुए कहा। लेकिन राकेश पर तो नशा सवार था। मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था।
कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती पर उतर आऊँगा, तुमसे अपना हक वसूल कर लूँगा, तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन राकेश की इतनी नज़दीकियाँ मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वह मैं जानती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकी। जैसे जैसे मैं मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थे कि मैं वही बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में राकेश की आवाज़ गूंज रही थी। मैं मुझे नेहा नेहा कर कर पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होश हवास खो बैठी। शायद मैं होश से बेगानी हो रही थी, या फिर उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बात सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे राकेश बेहद पसंद था। यह बात भी नहीं थी कि अतीत से मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी, मैं शायद ही किसी लड़की के साथ हूँ। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और राकेश मेरे पास खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, अब यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम करने का कहकर मेरे कमरे से छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे राकेश के दोस्तों की बातों की आवाज़ आ रही थी, जो राकेश से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तूने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी की महसूस हो रही थी। मेरी वजह से राकेश सबके सामने शर्मिंदा उठ रही थी। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरे सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए, राकेश की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश न हो जाए। हंसी और ठाव की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों से गिराई थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह से अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी न बताती तो बात बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन में काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। राकेश बहुत चुपचाप सा था। खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहा। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति रहते थे। राकेश मेरी सास की इकलौती औलाद था। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरी सास के दोस्त की बेटी मेरी उम्र की थी। उसके लिए बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए माँ बेटी ने महीने भर यहीं रहने का प्लान बनाया था। सोनी खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह राकेश के साथ छेड़छाड़ अंदाज में करती है, और राकेश उसे हंस हंस कर बातें करती है। उस दिन भी खाने की टेबल पर सोनी राकेश से न जाने कहाँ कहाँ की बातें किया जा रही थी, लेकिन राकेश उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं बस लिए दिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। जवान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें तो कुछ मुझसे कहती थीं। मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। उनकी सहेली और सोनी भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल सेम टाइम पर मिलेगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।